बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है ये हमने क्लास 8th और 10th के लिए चूज़ किया। आज का जो टॉपिक है ये है लाइट। ये हम 8th क्लास में भी पढ़ते और 10th में भी पढ़ते, इसीलिए हमने चूज़ किया है लाइट। तो आज का टॉपिक जो है ये लाइट है, तो हम लाइट से आज की शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के टॉपिक के मुताबिक। ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले हम करेंगे लाइट। इसके बाद देखेंगे हम जो लाइट है travels in straight line। इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे दो अहम चीज़ जो लाइट में होते हैं, एक होती है रिफ्लेक्शन और होती है रिफ्रैक्शन। फिलहाल हम रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो हमने लिखा है वो लाइट। तो मैं यहाँ पर लाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये लाइट क्या है? आमतौर पर हम साइंस में कहते हैं कि ये जो लाइट है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये ताकत की एक किस्म है। एनर्जी को हम ताकत कहते हैं। इसका मतलब जो है कि लाइट, इसमें ताकत है। क्या ताकत है इसमें ये ताकत है कि ये हम में प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसेस in us the sensation of sight। sensation of sight, देखने का एहसास हम में ये पैदा करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारी आंखें किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ हम देख सकते हैं लाइट की मदद से। अगर लाइट होगी तो हम देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हम में से, हमारे अंदर या हमारी आंखों के अंदर सेंसेशन ऑफ साइट पैदा करते हैं, एहसास, देखने का एहसास या कैफियत पैदा करती है। तो इसका मतलब है, अगर हम कश्मीरी में भी कहेंगे, लाइट बगैर हेको न कहीं चीज वुचित। यह समझावान निब्रिम दुनिया समझावान, ये निब्रिम दुनिया चीज समझनस मज मदद करान। जो आउटसाइड वर्ल्ड है इसमें भी, इसको समझने में भी लाइट हमारी मदद करती है। लाइट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आमतौर पर हम यही कहते हैं कि लाइट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ लाइट, एहसास पैदा करती है, देखने का एहसास पैदा करती है। तो आमतौर पर हम लाइट इसी तरह से डिफाइन करते हैं। छोटे मोटे अल्फाज में क्लास 8th या 10th के लिए लाइट हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। मगर ये ताकत का एक कसम है जो हम में देखने की सलाहियत पैदा करती है। उसके बाद जो लाइट का हम दूसरा ऑब्जेक्टिव लेते हैं यहाँ पर, वो है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हम देखते आए हैं जो लाइट है, सुनते आए हैं आज तक, ये ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन में लाइट चलती है। मगर इसमें भी एक मामला है। लाइट स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चलती है, मगर इसमें एक बात है, इसमें दो कंडीशंस होती है। एक होता है वैक्यूम, दूसरा होता है मीडियम। यहाँ वैक्यूम और मीडियम में क्या फर्क है? वैक्यूम हम कहते हैं, या वैक्यूम जिससे हम कहते हैं, ये वो जगह होती है, स्पेस वेयर नथिंग इज प्रेजेंट। वो जगह या वो स्पेस जहां पर कुछ भी नहीं है, इवन के एयर भी नहीं हो या किसी भी किस्म के कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें भी लाइट चलती है। दूसरा होता है मीडियम। मीडियम हमारे पास आमतौर पर तीन है, एयर, वाटर
और गिलास, हवा, आब, गिलास. These are three mediums in which light can be travel: air, water and गिलास. तो वैक्यूम क्या क्या है, इसमें भी लाइट चलती है, इसमें बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, इसलिए लाइट ना उधर जाती है ना इधर जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है. मगर जब हम मीडियम की बात करते हैं, खासकर एयर की बात करते हैं, जब लाइट एयर से गुजरती है, जब लाइट पास होती है एयर में, उसमें क्या होता है, इसमें से थोड़ी सी बेंडिंग होती है, बेंडिंग होती है, जिसको हम साइंस में फिर कहते हैं रिफ्रैक्शन. मगर एक बात यहां पर जरूर याद रखना चाहिए कि जो लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ये सिर्फ वैक्यूम में करती है, न कि एयर में. एयर में इसमें इसकी बेंडिंग होती है, थोड़ी सी बेंडिंग होती है, अगर थोड़ी सी होती है मगर होती है. मगर जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में बिल्कुल बेंडिंग नहीं होती. अब हम कंसिडर करते हैं वैक्यूम को, कि वैक्यूम में लाइट चलती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है. इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब है कि ये सिर्फ वैक्यूम में स्ट्रेट लाइन में चलती है. जब ये एयर में चलती है तो इसकी बेंडिंग होती है, कितनी बेंडिंग होती है डजंट मैटर, थोड़ी सी बेंडिंग होती है मगर होती है बेंडिंग में, क्योंकि एयर में होते हैं मॉलिक्यूल्स. जो वैक्यूम होता है वो बिल्कुल खाली होता है, इसलिए इसकी कोई रेजिस्टेंस वहां पर नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं बनती है. जो एयर होता है, एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, चलो फ्रीली होते हैं, मगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो इसके लिए रुकावट बन जाती है, जिससे इसकी बेंडिंग होती है. तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हम कहेंगे कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में अगर चलती है तो सिर्फ चलती है वैक्यूम में. अच्छा, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की रफ्तार, यानी लाइट को तेज पका. इसमें भी मीडियम आते हैं, 3 मीडियम है हमारे पास. मीडियम गई तम चीज यमो मज लाइट पकान. गोडनिक पहला मीडियम है आयर, दूसरा है हमारे पास वाटर, तीसरा मीडियम जो हमारे पास है वो है गिलास. तो हम कहते हैं जो आयर और वैक्यूम, ये हम यहां पर एक ही बात कंसीडर करते हैं, वैक्यूम हो या एयर हो, क्योंकि बेंडिंग होती है एयर में मगर ये नेग्लिजिबल होती है, इसको हम ज्यादा मानते नहीं. इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड. इसका मतलब है कि एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में. इससे हमें अंदाजा होता है कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा है, जिससे हम बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाते. अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड. अगर हम गिलास की बात करें तो गिलास में क्या है 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर यानी 2 लाख किलोमीटर पर आवर गिलास में जाते हैं. इसकी वजह क्या है, इसकी वजह तो आपको पता ही है कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, इसलिए स्पीड इसकी ज्यादा रेजिस्टेंस इसमें नहीं होती, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है. जो वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें थोड़ा सा क्लोज होते हैं, मॉलिक्यूल्स इसमें क्लोज होते हैं वाटर में. अगर हम गिलास की बात करें तो इसमें ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. हम आसान आबस मज आसान हवास मज आसान मॉलिक्यूल्स थोड़ा फ्री पहनस, आबस मज आसान चिड़ पहनस, तो गिलास मज बिल्कुल आसान हम चिड़ अख अकिस सत बिहित, यम सत ज्यादा रेजिस्टेंस पौध गसान यह लाइट दिवान पकन कह. ये फ्री हवास मज स्पीड रू ज्यादा, अम खुद टाइट पहनस आबस मज स्पीड गई कम, अम खुद ज्यादा टाइट गिलास मज तो ततनस गई वारिया ज्यादा कम. वो इसलिए हम कहते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है. इसको हम साइंस में इस तरह से भी लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक है ना. तो हम क्या कहते हैं जो एयर है इसमें स्पीड है 3 लाख किलोमीटर,
जो वाटर है इसमें 2,25,000 किलोमीटर, जो गिलास है इसमें 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड रहती है लाइट की। ठीक है ना। इससे आपको अंदाजा होगा, इससे आप ये भी इससे आप डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलती है। तो आप इसी हिसाब से जो सन से लाइट आती है, जो सन से लाइट आती है जमीन की तरफ, उसमें क्या होता है, उसमें लगते हैं तकरीबन 8.15 मिनट्स। तो मतलब गो 8 मिनट लगान अख्ताब पे लाइट वातनस को तम जमीनस तम। तो लाइट हज स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इससे आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। ये हमारा तीसरा पॉइंट था, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्लियर हो गया कि एयर में कितनी स्पीड है, वाटर में कितनी स्पीड है और गिलास में कितनी स्पीड है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के मुतालिक कुछ भी पता नहीं था। फिर जब क्वांटम थ्योरी आई उसके बाद ये पता चला कि जो लाइट है ये ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर है। इसके ड्यूअल मीन्स इसके 2 नेचर है। एक नेचर को हम कहते हैं पार्टिकल नेचर, दूसरे नेचर को हम कहते हैं वेव नेचर। यानी लाइट कशर पे वन पार्टिकल नेचर, ब्यास वेव नेचर। जो पार्टिकल नेचर है इसमें क्या करते हैं, इसको हम कॉर्पसल नेचर भी कहते हैं। कॉर्पसल नेचर। जो वेव नेचर है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इसके 2 नेचर है, लाइट पार्टिकल नेचर तो वेव नेचर। पार्टिकल नेचर इसका तब है जब ये इमिट या एब्जॉर्ब होगी। कोई बॉडी इसको इमिट करे, छोड़े या एब्जॉर्ब करेगी, तो इसको कहते हैं ये एब्जॉर्ब होती है, इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। एब्जॉर्ब या नेरान इमिट गसान पार्टिकल की शक्ल में। तवे बनान नेचर हसा सो गो पार्टिकल नेचर। एक नेचर इसका पार्टिकल नेचर है। दूसरा नेचर जो है वो वेव नेचर है, जो ये प्रोपागेट करती है। यदि पकान ये पका इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो कहते हैं हम कि इसका जो दूसरा नेचर है वो वेव नेचर है। इन वेव्स को हम फिर कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कहते हैं हम कि इसके 2 नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है, दूसरा वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर तब होता है जब ये इमिट या एब्जॉर्ब होती है, वेव नेचर जब ये प्रोपागेट करती है। तो इसको हम कहते हैं कि इसके 2 नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। तो इसके बाद जो इसका अहम पॉइंट है, एक्चुअली जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो है इसका जो अहम पॉइंट वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इस लाइट की क्या होती है, इसकी रिफ्लेक्शन भी होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है आपको पता है। रिफ्लेक्शन हम कहते हैं जब लाइट स्ट्राइक करती है, यानी टकराती है किसी सरफेस, बाउंसेस बैक, बाउंस ये वापस आती है, इसको हम सिंपल में कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब किसी सरफेस से टकराती है तो ये वापस आती है, इसको हम कहते हैं ये होगी रिफ्लेक्शन। मगर रिफ्लेक्शन 2 तरीकों से होती है, इसके 2 टाइप्स। एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन,
रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहां इससे हम कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन भी। दूसरा टाइप जो इसका, उसको हम कहते हैं इरेग्युलर रिफ्लेक्शन, या हम इसको कहते हैं रफ रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेग्युलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब किसी स्मूथ सरफेस से लाइट स्ट्राइक करती है, तो जो वहां पर रिफ्लेक्शन होती है उसको हम कहते हैं रेगुलर या स्मूथ। सपोज मिरर, प्लेन मिरर, वो बिल्कुल स्मूथ होता है और उस पर जब लाइट पड़ती है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन वहां पर होती है, उस रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम स्मूथ रिफ्लेक्शन, उसी को हम स्मूथ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात जो है वो है इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। ये इरेग्युलर रिफ्लेक्शन कब होती है, जो वो सरफेसेस जो स्मूथ, विच आर नॉट स्मूथ, यम स्मूथ आसन की, यम बिल्कुल प्लेन आसन शीशिक पटन के, उनको हम कहते हैं ये हो गया इरेग्युलर सरफेस। इन पे जब रिफ्लेक्शन होती है उस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है अगर हम इस तरह से कोई मिरर लेंगे, इस पे लाइट रे डालेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन होगी इस तरह से, बिल्कुल जो सरफेस थी यहां पर ये बिल्कुल स्मूथ है, इसलिए जो इस पर रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्शन हो गई, इसको हम कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन। अगर कोई सरफेस अनइवन होगी, रफ सरफेस होगी, इस पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो ऐसे होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इसको कहते हैं हम रफ रिफ्लेक्शन या वनान इस तरीके रफ रिफ्लेक्शन। गो आम पठन वनान रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सह गई लाइट कुछ चीज कुछ सरफेस टकराए पत वापस ई, तथ वन यह सह गई रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शनस वो ज किस्म, आ गई रेगुलर रिफ्लेक्शन, ब्या गई क्या इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन से वन स्मूथ रिफ्लेक्शन, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन से वन रफ रिफ्लेक्शन। स्मूथ रिफ्लेक्शन गसान बिल्कुल प्लेन सरफेसन पे, तो इरेग्युलर रिफ्लेक्शन गसान रफ सरफेसन। मोस्टली जो भी हम सरफेसेस देखते हैं ये सारे की सारे सरफेसेस होती है इरेग्युलर सरफेसेस, बिल्कुल। इसीलिए इस पे जो रिफ्लेक्शन होती है वो रैंडम डायरेक्शंस में होती है, हर तरफ होती है, जहां मर्जी है लाइट को वहां जाती है। तो इसीलिए हम कमरे के हर कोने से हर चीज को अच्छी तरह से देखते हैं, क्यों देखते हैं कि इसमें इरेग्युलर रिफ्लेक्शन होती है। अगर इसमें स्मूथ रिफ्लेक्शन हो तो हमें ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो जो भी कोई चीज हमारे पास होता है, ज्यादातर चीज जो हमारे पास है उन पे होती है इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मगर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसके कुदरत ने बनाए हैं दो लॉज, ये काम करते हैं, इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने देखा कि रिफ्लेक्शन लॉज के तहत काम करते हैं। इसके दो लॉज हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तो दो लॉज है, तीसरे लॉ पे भी काम चल रहा है, साइंटिस्ट इस पे भी गौर कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये दो लॉज क्या है। पहला लॉ जो है उसमें क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies on a same point या प्लेन।
दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज है। तीसरे के बारे में मैं बताऊंगा, मगर पहले हम देखते हैं दो लॉज क्या है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट और प्लेन। इसका मतलब ये है, अगर मैं यहां पर एक प्लेन मिरर लूंगा, एक मिरर लूंगा, प्लेन मिरर, इस पे मैं लाइट रे डालूंगा। लाइट रे जब टकराएगी, इससे टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होगी। जैसे कि आपको पता है प्लेन सरफेस पर लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह से ये लाइट रे मैंने डाली है प्लेन मिरर पे, मिरर से टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पर कुछ जरूरी बातें कहनी है। एक बात ये कहनी है कि जो ये लाइट आती है, ये आती है एयर से। एयर मीडियम है, जब ये टकराती है शीशे से तो इसकी रिफ्लेक्शन होती है, ये जाती है वापस एयर में, वापस भी जाती है एयर में। मगर जो लाइट रे आई एयर से, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। शीशे से टकराने के बाद जब ये वापस चली गई तो इसको कहते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन हो गई तो इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो दो बातें यहां सामने आई, एक ये कि लाइट रे जो एयर से आई और शीशे के साथ टकराई, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई शीशे से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे यहां पर मैं एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी जिसे हम साइंस में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल डालूंगा। ठीक है ना। इससे क्या बना, जो इंसिडेंट रे इसने अपना एंगल यहां पर बनाया और जो रिफ्लेक्टेड रे इसने अपना एंगल यहां पर बनाया। दो एंगल यहां पर बनाया। पहला एंगल इंसिडेंट रे ने बनाया, दूसरा एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया। लॉ के मुताबिक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम पॉइंट या प्लेन। ये इंसिडेंट रे यहां से आई और इस पॉइंट पर टकराई, टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होगी, इसी पॉइंट से इसकी रिफ्लेक्शन होगी, यहां की तरफ ये निकली, इसी पॉइंट से निकली, यानी आई और इस पॉइंट से टकराने के बाद इसी पॉइंट से निकलकर इस तरफ चली। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट, इंसिडेंट रे भी इसी पॉइंट पे, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट। इसके बाद हमने इसको नॉर्मल डाला, 90 डिग्री का नॉर्मल हमने डाला है वहां पर, वो भी इसी पॉइंट पे हमने डाला, वो भी आके इसी पॉइंट पे पड़ा। इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों चीज जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक ही पॉइंट पे लैग करते हैं, एक ही पॉइंट पे पड़े हैं या एक ही प्लेन पे पड़े हैं, एक ही जगह पे पड़े। तो ये पहला लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों की तीनों चीज, तीनों यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे पड़ती है। ये पहला लॉ है। इसका इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर जो इंसिडेंट रे इसने इसके साथ एंगल बनाया है और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसने इसके साथ एंगल बनाया है। जो ये एंगल इसने यहां पर बनाया है, ये इंसिडेंट रे ने बनाया है। इसको हम कहते हैं फिर ये एंगल ऑफ, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को हम डिनोट करते हैं एंगल आई से, इस एंगल को हम एंगल आर से।
तो दो एंगल यहाँ पर बने, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ, तो दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल आई से लिखते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम एंगल आर से लिखते हैं। ये हमेशा बराबर होती है अकॉर्डिंग टू, जब हम लॉ की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है अगर ये एंगल आई 50 डिग्री का होगा तो इस एंगल आर भी 50 डिग्री, क्योंकि लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अगर ये कभी 40 डिग्री का हुआ तो ये ऑटोमेटिक 40 डिग्री, क्योंकि ये लॉ है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल, इसीलिए हम लिखते हैं एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने देखा जो यहाँ पर एंगल बनाया इंसिडेंट रे ने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दूसरे लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज फॉर एग्जांपल कभी ये 35 डिग्री का होगा, ये भी 35 डिग्री का होगा। तो इस तरह से जो दूसरा लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम कहते हैं कि जो दूसरा लॉ है इसके मुताबिक एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अभी इसमें क्या है, तीसरे लॉ पे भी काम हो रहा है, मैंने कहीं जर्नल में पढ़ा है या मैंने इंटरनेट पे भी देखा है, उसमें भी तीसरे लॉ पे भी काम चलता, अभी वो नहीं आया है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं एक प्लेन मिरर लूँगा, इस पर जो हम लाइट डालते हैं इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। जब ये यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन होती है। अभी मैंने आपको कहा जो ये लाइट है इसके दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर। जब ये इससे टकराती है यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, थोड़ी सी एब्जॉर्ब होती है, तो थोड़ी सी जो एब्जॉर्ब होगी तो जो बचती है लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चली जाती है। इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड लाइट, यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, और रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी एब्जॉर्ब्ड लाइट, जो लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब की मिरर ने, इस सरफेस ने, शीशे ने एब्जॉर्ब की, और शीशे ने जो लाइट रिफ्लेक्ट की, ये हमेशा इक्वल होती है। इसका मतलब है एब्जॉर्ब्ड लाइट is absorbed light and reflected light is always equal. यानी युता amount of light absorb गए बे amount of light reflect गए, ज़ेन इस रलाओ आसान बराबर का is always equal to incidental light। यानी यीसा योर लाइट आय तमस गई अड़ना एब्जॉर्ब अड़ गई रिफ्लेक्ट, युस रिफ्लेक्ट गई बे एब्जॉर्ब तमन दोन अगर जमा करो सो जो हमेशा आसान बराबर इंसिडेंटल लाइट। ये तीसरा लॉ है, इस पे अभी काम हो रहा है, अभी किताबों में नहीं आया मगर मैंने कहीं पर पढ़ा, इसलिए थोड़ा मैंने भी आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया दिया है। तो इस अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा है वो पढ़े हमने दो लॉज रिफ्लेक्शन के, दो लॉज, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। वाला खैर कर की मोहम्मद वाला आली व साहबी अजमाइन रहमतिका।